शिकायतें मौसूल हुई हैं। इस हवाले से अब तहकीकाती अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है MC सदर के खिलाफ। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इंक्वायरी जारी कर दी गई है और साथ ही साथ चीफ टाउन प्लानर को इस हवाले से जो कमेटी है उसका सरबरा मुकर्रर किया गया, वो तहकीकात करेगा और 15 दिनों के अंदर अंदर ही वो अपना रिपोर्ट पेश करेगा, क्योंकि जो म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा के सदर हैं उनके खिलाफ शिकायतें मौसूल हुई हैं और ये शिकायतें मौसूल होने के बाद ही अब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जो तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ है म्युनिसिपल कमेटी के सदर मसरूर अहमद बांडे, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इससे पहले भी उनके खिलाफ कुछ शिकायतें मौसूल हुई हैं और आज भी ये शिकायत मौसूल हुई जिसको लेकर अब तहकीकात शुरू की गई है। मसरूर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। जिस तरह से शिकायतें मौसूल हुई हैं, आपके खिलाफ भी इससे पहले भी शिकायतें मौसूल हुई हैं, तो क्या कुछ पूरा मामला है? साहब, आपकी चैनल की वसात से मैं अपने लोगों का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। तो ये तो आज 5 साल हो गए, अब हमारे टेनवर में कुछ ही महीने रह गए हैं। 5 साल से शिकायतें होती रहती हैं। आप देख रहे हो कि इस हंदवाड़ा छोटा सा जो कस्बा है, इसको मैंने एक छोटे शहर की शक्ल दी है। मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। जब से ये कौंसिल बनी है, आपने शायद देखा होगा, अगर आप यहाँ कभी आए होंगे या आपके यहाँ लोग हैं, एक छोटा सा शहर बन गया है। तरक्की के मामले में आप देखिए हंदवाड़ा को कहां से कहां। और इतना ही नहीं, मैंने बहुत मेहनत की। मेरे जो काउंसलर साहिबान हैं, मेरे जो एग्जीक्यूटिव अफसर साहिबान हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उस हंदवाड़ा को संवारने की। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर LG गवर्नमेंट का हमारा पूरा साथ रहा। तो इतना ही पूरा साथ ही नहीं रहा, तो मैं अपने काम की वजह से इस अर्बन लोकल बॉडीज में सरफरिस्त माना जाता हूँ। तो लेकिन शिकायतें होती रहती हैं। देखिए, अगर कोई काम करता है तो मतलब ये नहीं सही नहीं होगा कि 100% सही हो, लेकिन शिकायतें भी होती रही। इससे पहले भी मतलब 4 साल से कोई एक शिकायत, कोई उसकी शिकायत, कोई इस चीज की शिकायत, ये कमेटियां बनी रही। और इससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां आई, उन्होंने तहकीकात किया, अपना जो महकमा है उन्होंने भी किए और वहां कुछ नहीं निकला। लेकिन मैं आपकी चैनल की वसात से यही कहना चाहता हूं, जिले गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी टीम तश्कील दी है, वो अपना रिपोर्ट देगी तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। तो मुझे यही उम्मीद है LG सरकार से, जो आज यहाँ की LG सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है। और LG सरकार के जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी मंशूर था, हमने उसको आगे चलाया। चाहे कोई भी उनका जो प्रोग्राम हो, स्वच्छ भारत हो या बाकी जो प्रोग्राम थे, तो हमने वो मानो अन चलाए। अच्छा जी, मसरूर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, सोशल मीडिया पर तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कैंपेन्स एक दूसरे के खिलाफ, और सियासी जमातों में इस तरीके के इल्ज़ामात, जवाब इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं। अब की बार जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी और चीफ टाउन प्लानर साहब को कहा कि वो 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दे, ये किस वाले मामले पर है और उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? नहीं, ये मतलब इंक्वायरी की है, ये मतलब गवर्नमेंट ने जो टीम मुकर्रर की है, ये जो चीफ टाउन प्लानर साहब, उसके वो देंगे अपनी, वो देखेंगे मतलब क्या है क्या नहीं है। मतलब ये तो सब चीजों में है, मतलब वो देंगे ना रिपोर्ट, मतलब अपनी रिपोर्ट, मतलब कि कैसे चली है, मतलब क्या करते थे ये लोग, सही तरीके से करते आए हैं। चाहे इसमें मतलब देखिए, फाइनेंशियल तो कोई इसमें मामला है नहीं, करप्शन में तो इसका मामला नहीं है। अब जो शिकायतें रोज मतलब चाहे सोशल मीडिया में आती रहती है, आपके साथ तो राब्ता, मैं बांडे साहब बड़ा इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपके साथ डिपार्टमेंट ने राब्ता किया होगा, कहा होगा कि जनाब आपके खिलाफ हम इंक्वायरी कर रहे हैं जी मसरूर साहब, तो हम CTPO साहब को इंक्वायरी ऑफिसर लगा रहे हैं। लेकिन ये इंक्वायरी किस बात पर होगी? आप कह रहे हैं जनाब फाइनेंशियल बंगलिंग नहीं है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कुछ भी नहीं है जी, लेजर और स्टॉक हमारा बड़ा क्लियर है, तो किस बात को लेकर इंक्वायरी इनिशिएट की गई है? फिर इंक्वायरी मतलब इसमें लिखा गया, जो चिट्ठी में लिखा गया है कि मिसयूज ऑफ पावर्स, मतलब उसके
मतलब जो चिट्ठी अर्बन लोकल बॉडी से निकली है, मिसयूज ऑफ पावर्स जी। तो उसी में किसी चीज में होगी तो वो आएंगे, लोग को देखेंगे कहाँ से मिसयूज किया है, क्या किया है, तो बाकी इसी मामले को लेकर वो देख लेंगे। अतः क्या 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 वाकईतन जब हम मिसयूज ऑफ पावर्स की बात करेंगे, खबर ये भी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस का एक जाल है, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने में मामला था उसमें सियासी मुदाखलत का काफी ज्यादा असर रहा टाउन के अंदर, जिसकी वजह से वो खूबसूरती की जो आप बात कर रहे हैं उसमें चार चांद नहीं लगे। नहीं, वो भी हो सकता है, मतलब अब वो भी हो सकता है। देखिए, हमने तो मेरी तरफ से तो कोई शिकायत, मेरी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी इनिशिएट की है तो हम खैर मकदम करते हैं इसका, और जो वो देख लेंगे तो मतलब फिर देखा जाएगा। उस टाइम भी मैं आपकी चैनल पर आऊंगा तो वो देख लेंगे क्या किया है क्या नहीं किया है, तो वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। अब मसूद साहब ये भी बताइएगा, चूंकि अब आप हेड करते हैं टाउन के में भी म्युनिसिपल कमेटी को भी आप हेड करते हैं, तो ये भी खबर है कि सरकार अब दोबारा से जो 2 बैक टू विलेज, जो बैक टू माई टाउन माई प्राइड्स हुए थे उनका खाका खींच रही है, उसमें जो लेफ्ट आउट्स हैं उनको करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो आपका टेन्योर है इससे पहले वो चीज़ें हो जाएं सबकी, उस पर फोकस है। किस हद तक ये जो खबरें बाहर आ रही हैं ये सही है? देखिए, जो माई टाउन माई प्राइड का सेकंड फेज था तो इसमें जो हमने प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट किए हैं तो अभी उसमें पैसा आना बाकी है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में शायद अब हमारा तो अक्टूबर तक की टेन्योर है, तो अगर उस टाइम तक ये प्रोजेक्ट जो हमने उसमें सेकंड फेज में रिफ्लेक्ट किए हैं उसमें पैसा आता है तो इसमें और 4 चांद भी लग जाएंगे। और नहीं तो जो फिर नई कमेटी बनेगी अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में तो हमारा टेन्योर खत्म होता है, उसके बाद जो नई कमेटी बनेगी शायद वो काम करेगी। लेकिन माई टाउन माई प्राइड का जो सेकंड फेज है अभी उसमें वो अभी जो हमने प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट किए हैं तो अभी उसमें पैसा नहीं आएगा, और शायद मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब मई जून तक आ जाएगा उसमें पैसा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मतलब ये जो माई टाउन माई प्राइड का सेकंड फेज था तो ये भी कामयाबी जैसे पिछला चला था कामयाबी से, तो ये भी इंशाल्लाह कामयाबी से चलेगा। चलिए, अगर हम नहीं होंगे तो दूसरा और कोई होगा, जो भी कमेटी उस टाइम होगी तो वो काम करेंगे। हमने तो काम करके रखा है, प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, डीपीआर बना के रखे हैं, तो चलिए अगर काम तो होना चाहिए। जो भी करेगा, हमारा काम यही था कि हमने अपने तरीके से किया। अच्छा, और आइंदा जो आने वाली मसूद साहब ये बताइएगा कि 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी एतराज़ात है पीआरआईज के, और कह रहे हैं कि सरकार का जो डिसीजन है सही नहीं है जी, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा काम हुआ है, कुछ काम हाथ में लिए गए और सरकार ने ऊपर से ऑर्डर करके जो फैसला लिया वो सही नहीं है। देखिए, वो जो रूरल डेवलपमेंट का मसला है तो 14th FC का उनका मैंने भी सुना है, उनका कुछ पैसा पहले डाला था तो फिर उस पर कैप लगा दी थी, तो उसके बाद फिर कैप उठा दिया है। लेकिन उन पीआरआई जो रूरल डेवलपमेंट से, चाहे डीडीसीज हैं, बीडीसीज है, वो कह रहे हैं कि अब जो कैप उठी है तो अब टाइम नहीं है, अब तो मार्च है। लेकिन मतलब अब वो शायद वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले अगर हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि अगर वक्त पर पैसा रिलीज हो जाए, अप्रैल मई जून तक भी अगर पैसा रिलीज होता है तो फिर काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ 6 ही महीने 7 ही महीने होते हैं काम करने के। तो मुझे भी परसों एक बीडीसी साहब मिले तो उन्होंने कहा हम काम करने से इसलिए कासिर हैं कि फंड वक्त पर रिलीज नहीं हुए हैं। अच्छा, तो यही मसला है। एक आखिरी चीज भांडी साहब, मैं जरा वापस आपके टाउन पर ही आऊंगा। कहा जा रहा है कि जनाब हाईली पोटेंशियल वाला ये टाउन है पॉलिटिकली, और क्या मैं ये समझूं कि मसरूर बांडे साहब पॉलिटिक्स के शिकार हुए हमेशा, यही वजह कि पिछले 2-3 सालों में जिस शिद्दत के साथ काम होना था नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, यहाँ ये तो आप सच कह रहे हैं कि ये हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ होता है। मतलब ये जो हंदवाड़ा है ये एक वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हाई वोल्टेज कैंडिडेट्स भी रहे हैं पहले से। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी मतलब सियासी शिकार में होने जा रहा हूं। लेकिन क्या है कि मतलब अब लोग तरह तरह के होते हैं, कोई पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो मुझे इस तरह से कोई किसी मतलब सियासी शख्सियत पर कोई गिला नहीं है कि मैं सियासत का शिकार हुआ हूं।
क्योंकि मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मैं लोगों से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। मेरे वालिद साहब ने यहाँ लोगों की बहुत खिदमत की है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी किसी सियासत का शिकार न हो जाऊं जैसे मेरे वालिद साहब थे। और इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि लोगों को हमसे उम्मीदें हैं और हमको लोगों से उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया जी भांडे साहब ज्वाइन करने के लिए सुबह सुबह और बताने के लिए कि इंक्वायरी के लिए आप तैयार हैं, जो भी हो सबके सामने आना चाहिए, इस तरीके की कोई बात नहीं है जो छुपाई नहीं जानी।